दौर हाज़िर में बहुत सी दीगर वजूहात के साथ साथ अनहेल्दी ईटिंग हैबिट्स, फास्ट फूड, वक्त पे वक्त खाना और गलत तरीके से खाना इंसान के जिस्म पर बहुत ही नेगेटिव असरात मुरतब कर रहे हैं, जिसमें सबसे अहम चीज़ मोटापा है। और मोटापा एक तरह से बीमारियों की जड़ भी है, क्योंकि इसकी वजह से बहुत सी बीमारियां जिसमें शुगर, हार्मोनल निज़ाम बिगड़ जाना, थायराइड की ख़राबियाँ, ख़वातीन में PCOS वगैरह की बीमारियां पैदा होना बहुत ही आम होता चला जा रहा है। वज़न बढ़ते देर नहीं लगती, लेकिन वज़न को कम करना एक बहुत ही मुश्किल मरहला है। जब भी कोई वज़न कम करने की तरफ जाता है तो उसकी समझ में नहीं आता वो क्या करे। वज़न की कमी में सबसे अहम चीज़ डाइट है, लेकिन जब भी डाइट का सोचा जाता है तो फ़ौरन जहन में ये आता है कि रोटी और चावल छोड़ देनी पड़ेगी, और अगर रोटी और चावल छोड़ देंगे तो खाएंगे क्या, क्योंकि रोटी और चावल हमारी ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा है, हमारे घरों की स्टेपल फूड है। अगर हम रोटी और चावल को छोड़ देते हैं तो फिर तो बिल्कुल ही समझ में नहीं आता कि इंसान क्या खाए, क्योंकि अगर आप इन ऑप्शंस की तरफ जाएंगे, मसलन आप सूप पिएंगे या आप सलाद बनाएंगे या हाई प्रोटीन डाइट खाएंगे या कीटो का मशवरा दिया जाएगा, तो ये तमाम ग़िज़ाएँ हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में बहुत ही मुश्किल हो जाती हैं, क्योंकि बढ़ती हुई महंगाई के साथ हर वक्त गोश्त, चिकन, पनीर, मक्खन का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। इसके अलावा वक्त की भी बेहद कमी है, ना ही इतना वक्त निकाल सकता है कि वो अपने घर वालों के साथ साथ अपने लिए अलग खुराक तैयार करे। महंगाई की और वक्त की कमी में इंसान को समझ नहीं आती कि वो किस तरह से अपनी ज़िंदगी में डाइट को अपना सकेगा। मुश्किल का हल पेश किया है डॉक्टर असकार बेग, जो कि मेडिकल स्पेशलिस्ट हैं। उन्होंने आपके लिए मुरतब किया है बहुत ही सादा तरीन डाइट प्लान, जिसमें आपका वक्त और आपके पैसे की भी बचत है। तो चलिए देखते हैं इसमें दिन भर हमें क्या खाना पीना है। नाश्ते से पहले आप हल्दी वाला कहवा बनाएंगे, जो आपकी सेहत के लिए बहुत ही मुफीद है, जिसमें अदरक, हल्दी, काली मिर्च पाउडर, अजवाइन, ज़ीरा और दालचीनी का इस्तेमाल किया गया है। इसमें इस्तेमाल होने वाली हर चीज़ ही आपके लिए सेहत का एक ख़जाना है। अदरक आपको जिस्म में पैदा होने वाली मुख्तलिफ़ बीमारियों के ख़िलाफ़ मुदाफ़ियत फ़राहम करती है। हल्दी आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छी है, इसके अंदर पाया जाने वाला क्यूरक्यूमिन आपको बहुत सी बीमारियों का शिकार नहीं होने देता। अजवाइन आपके हाजमे के लिए बहुत अच्छी है। इसके साथ साथ इसके अंदर दालचीनी का इस्तेमाल किया गया है, जो कि आपके शुगर लेवल्स को भी कंट्रोल में रखती है। तमाम चीज़ें ही ऐसी हैं जो आपकी सेहत के लिए बहुत ही मुफीद हैं। तो ये कहवा अगर आप सुबह खाली पेट 1 कप पी लेंगे तो इससे आपको कई बीमारियों, खांसी, नज़ला, ज़ुकाम, हाजमे की बीमारियाँ, तेज़ाबियत वगैरह से भी निजात हासिल होगी। इसके अंदर हम इस्तेमाल कर रहे हैं ग्रीन टी, और ग्रीन टी भी एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होती है और आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छी है, मोटापे को भी कम करती है। 8 से 10 मिनट तक पकाने के बाद चाय को छान लें और उसमें नींबू का रस हस्बे ज़ौक़ शामिल करें और पीजिए। अगर आप ये नहीं इस्तेमाल करना चाहते तो 2 गिलास नीम गर्म पानी का इस्तेमाल कर लीजिए। खाली पेट नीम गर्म पानी पीना आपके हाजमे के लिए भी अच्छा है। इसके बाद हम नाश्ते की तरफ आते हैं। तो नाश्ता बनाने के लिए यहाँ पे हमने मिले जुले आटे की आधी रोटी ली है। इसके ऊपर आप देसी घी या मक्खन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इसके साथ 1 अदद अंडे का आप काफ़ी सारी सब्जियाँ और नमक मिर्च डाल के ऑमलेट बना लें और ये आपका मज़ेदार सा नाश्ता तैयार है। मिले जुले आटे की हम रेसिपी इंशाल्लाह आपसे जल्दी शेयर करेंगे। आप उससे अपने घर में आटा बनाइए, सेहत से भरपूर ये आटा आपको ना सिर्फ बहुत जल्दी आपका पेट भर देगा, बल्कि ये आपकी सेहत के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें तमाम न्यूट्रिएंट्स मौजूद हैं जो आपकी सेहत के लिए बहुत अहम है। इसके साथ साथ आप 1 कप चाय का इस्तेमाल करेंगे। चाय बनाने के लिए आप चीनी, शक्कर, गुड़, शहद वगैरह का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करेंगे। 0 कैलोरीज जो स्वीटनर्स आते हैं बाज़ार में, मसलन स्टीविया वगैरह, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। चाय का आप तेज़ या हल्का जैसे भी रखना चाहते हैं वैसा कहवा बना सकते हैं। पत्ती का इस्तेमाल आप अपनी पसंद के मुताबिक कीजिए, लेकिन दूध आप चाहे डब्बे का इस्तेमाल कर रहे हैं या खुला दूध इस्तेमाल कर रहे हैं, आपने उस पर से बलाई को हटा लेना है। बलाई दूध में शामिल नहीं करनी। और चाय को आपने मिक्स चाय के तौर पे नहीं बनाना, बल्कि आपने सेपरेट टी बनानी है। चाय का कहवा बना लें और उसके अंदर दूध सिर्फ इतना डालें कि चाय का रंग चाय जैसा हो जाए, यानी वो कहवा ना रहे, क्योंकि ज़्यादा दूध आप अगर इस्तेमाल करेंगे तो इसमें काफ़ी कैलोरीज पाई जाती हैं, शुगर भी पाई जाती है, और ये चाय फिर आपकी सेहत के लिए अच्छी नहीं रहती। याद रखिए, आपने सफ़ेद चीनी, गुड़, शक्कर वगैरह का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना, बल्कि इसकी जगह आप 0 कैलोरी स्वीटनर इस्तेमाल कर सकते हैं। या अगर आप बग़ैर किसी चाय में चीनी ऐड किए पीने के आदी हैं तो आप बग़ैर चीनी की चाय पीजिए, सबसे बेहतर यही है। और इसके बाद चाय आप पी सकते हैं 1 कप शाम को भी। तो इसके बाद हम आ जाते हैं अब दोपहर के खाने की तरफ। जो दोपहर का खाना है वही खाना आप रात को भी खा सकते हैं।
तो इसके लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं आपके घर में बना कोई भी सालन। जी हाँ, आपके घर में पका हुआ हर सालन आप इस्तेमाल कर सकते हैं, किसी चीज़ की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं। अगर आप चावल खाना चाह रहे हैं तो आप 5 खाने के चम्मच जो खाना खाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं वो चावल के इस्तेमाल कीजिए, यानी 5 पके हुए चावलों के चम्मच आप ले लेंगे। और ये चावल हम बॉयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पुलाव, बिरयानी, सब्ज़ी वाले चावल, जो भी चावल आपके घर में पके हैं, किसी की चीज़ के लिए आपको अपने लिए स्पेशल तरद्दुद नहीं करना पड़ेगा। और जो भी आपके घर में सालन तैयार हुआ है उसके भी 5 चम्मच, उसमें भी गोश्त, चिकन, मछली, सब्ज़ी, दाल, हर चीज़ इस्तेमाल कर सकते हैं, आलू भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और खाने में आप 5 चम्मच चावलों के साथ 5 ही चम्मच सालन का इस्तेमाल करेंगे। और ये सालन आपके घर में जो भी बना हो, बस आप उसके ऊपर से जो तरी होती है यानी ऑयल होता है उसको हटाकर इस्तेमाल करें ताकि एक्स्ट्रा कैलोरीज़ आपके अंदर ना जाएं। सलाद का इस्तेमाल आप कर सकते हैं, जो भी सलाद सब्ज़ी मौसम में मौजूद हो और वो आपके लिए आपकी जेब पर भारी ना हो, आप इस्तेमाल कर सकते हैं। चाहे तो मिली जुली सब्जियों का सलाद इस्तेमाल करें, चाहे किसी एक चीज़ का इस्तेमाल करें, जैसे गाजर या मूली या खीरा या प्याज, टमाटर, बंद गोभी, कोई भी चीज़ जो भी आपकी जेब पर भारी ना हो आप उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। और सलाद की कोई कैद नहीं, जितना आप खाना चाहें खा सकते हैं, को फाइबर भी देता है और इसके अंदर भरपूर विटामिन्स पाए जाते हैं जो आपकी सेहत के लिए बहुत ज़रूरी हैं। आप खाने का टेस्ट बढ़ाने के लिए अचार की 1 चाय की चम्मच इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई भी अचार इस्तेमाल कर सकते हैं, पानी वाला या ऑयल वाला, लेकिन 1 चम्मच से ज़्यादा ना करें क्योंकि इसके अंदर नमक काफ़ी मिकदार में मौजूद होता है जो आपको फिर जिस्म में पानी की रिटेंशन का बायस बनता है। रात का खाना भी दिन के खाने की तरह ही है, लेकिन के चावल हफ्ते में 3 दिन से ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करेंगे। रात के खाने में आप 4 टेबलस्पूनफुल सालन लेंगे और ये सालन कोई भी हो सकता है, दाल, सब्ज़ी, चिकन, मटन, मछली, जो भी आप खाना चाहें खा सकते हैं। जो भी आपके घर में सालन तैयार हुआ हो वही आप खाएंगे, अपने लिए आपको स्पेशल कुछ भी तैयार नहीं करना। इस डाइट प्लान की यही खूबी है। तो यहाँ पर आपने 4 टेबलस्पूनफुल सालन ले लिया और इसके साथ भी आप इस्तेमाल करेंगे अचार। अचार आप 1 चाय की चम्मच से ज़्यादा मत इस्तेमाल कीजिएगा क्योंकि नमक ज़्यादा होने की वजह से वाटर रिटेंशन का बायस बनता है। और यहाँ भी हम घर के बने मल्टीग्रेन आटे की आधी रोटी खाएंगे और इस आटे के अंदर बहुत सी ऐसी चीज़ें डाली गई हैं जिनकी वजह से आटे का रंग थोड़ा डार्क हो जाता है। इसके याद रखिए आटा अपने चक्की से पिसवाना है, आपने यहाँ पे मैदा या सफ़ेद आटे का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना और आटे को चोकर के साथ इस्तेमाल करना है, यानी से छानना नहीं। सलाद आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक दोपहर की तरह जितना खाना चाहें और जो चीज़ खाना चाहें खा सकते हैं, जो भी आपके पास अवेलेबल हो वही सलाद आप खाएँ। और सलाद में कोई इसकी मिकदार नहीं है, जितना आप खाना चाहें खा सकते हैं। सलाद पर किसी किस्म की भी ड्रेसिंग का इस्तेमाल ना करें, अगर दिल चाहे तो नींबू का इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि इस डाइट प्लान की खूबी यही है कि आप अपने घर में पका हुआ सब कुछ खा सकते हैं, सिर्फ आपको यहाँ पर पोर्शन कंट्रोल की ज़रूरत है। और इसके अलावा आप तीनों टाइम खाना खाएंगे और तीनों टाइम में आपके पास रोटी और चावल का ऑप्शन मौजूद है। तो ये सादा तरीन डाइट प्लान है जिसमें आपको अपने लिए किसी किस्म की भी ख़ास तैयारी की ज़रूरत नहीं है और ना ही आपको अपने लिए कोई ख़ास तरद्दुद और वक्त निकालने की ज़रूरत है। चाय भी आप शाम को 1 कप ले सकते हैं। नाश्ते की तरह शाम की चाय में भी चीनी का इस्तेमाल नहीं करना और दूध का भी ख्याल रखना है। आप खाने के साथ दही की लस्सी दोपहर और रात दोनों टाइम इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप लस्सी नहीं पीना चाहते तो आप इसकी जगह दही भी खा सकते हैं और लस्सी में थोड़ा सा नमक और चाट मसाला वगैरह ऐड कर लें तो वो मज़ेदार भी हो जाएगी और आपको इससे अच्छे न्यूट्रिएंट्स भी हासिल होंगे। दही में प्रोबायोटिक शामिल होती है जो आपके सेहत के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और आपके मैदे और आपकी तेज़ाबियत वगैरह की जो तकलीफ़ हो जाती है खाने के बाद उसको भी दूर करेगी। जो फल मैसर हो वो खाएं, मौसम का कोई भी फल खा सकते हैं, लेकिन आम और अंगूर की मिकदार बहुत थोड़ी खानी है। सिर्फ 1 फल खाना है दिन में और बार बार फल का इस्तेमाल नहीं करना। 1 खाने का चम्मच तो मलंगा 1 गिलास पानी में भिगो कर रख दें। जब वो फूल जाए तो उसको चाहें तो लस्सी में ही मिला के पी लें या वैसे ही पी लें। इस तरह आपका निज़ाम हज़म भी ठीक रहेगा और इसकी वजह से आपको कब्ज़ वगैरह भी नहीं होगी। ओमेगा फैटी एसिड का बहुत अच्छी मिकदार इसमें पाई जाती है। तो मलंगा बहुत ही अच्छी चीज़ होती है, लेकिन इसको भी ज़्यादा इस्तेमाल करना बेहतर नहीं है। सिर्फ 1 टेबलस्पूनफुल आप 1 गिलास पानी में इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके साथ साथ आप इसबगोल का छिलका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, दही के अंदर मिक्स करके भी खा सकते हैं। इससे आपका पेट भी भरा रहेगा। जब भूख लगे तो रोस्टेड चिकपीस यानी कि भुने हुए चने छिलके वाले वो इस्तेमाल करें। काले चने प्रोटीन से भरपूर होते हैं, ये भी आपका पेट भरा रखेंगे। साथ ही आप खीरा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। खीरा पानी से भरपूर होता है, ये आपके जिस्म में नमकियात की कमी भी नहीं होने देता। पानी का इस्तेमाल ज़रूर कीजिए, वाफर मिकदार में कीजिए क्योंकि पानी आपको फुल रखता है और आपको बार बार भूख भी नहीं लगती। दिन में कम से कम 5 से 8 गिलास पानी का इस्तेमाल ज़रूरी है।
आप सब्ज़ चाय मीठे के बगैर दिन में पी सकते हैं 2 से 3 कप। इसमें आप नींबू का इस्तेमाल कर सकते हैं या हल्दी वाला कहवा भी इस्तेमाल करते हैं। ख़ास तौर से रात सोने से पहले हल्दी वाला कहवा पीना आपको बहुत अच्छी नींद देता है, जो कि आपके वज़न कम करने के सफ़र में बहुत ज़रूरी है। सुबह नाश्ते से कबल या रात खाने से पहले चहलकदमी करना सेहत पर बहुत अच्छे असरात मुरतब करता है। अगर आप इन सब छोटी छोटी चीज़ों और डाइट का ख्याल रखेंगे तो यकीन करें आपको वज़न कम करना बिल्कुल भी मुश्किल महसूस नहीं होगा। हमारी दुआ है और हमारी ख्वाहिश है कि अल्लाह ताला आपको अपने सफ़र में कामयाब करे। उम्मीद है ये वीडियो आपके काम आएगी। अगर आपको पसंद आई है तो दूसरों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि हर किसी का भला हो। अगर चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा। हमें दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।